दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। विदिशा कृषि उपज मंडी को गेहूं निर्यात पर मध्य प्रदेश में मिला प्रथम स्थान। अनाज व्यापारियों मंडी सेक्रेटरी ने दी एक दूसरे को बधाई। परिवार एजुकेशन सोसाइटी द्वारा ग्रामीण अंचल हेतु मरीजों को लाने ले जाने हेतु एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। कलेक्टर रहे मौजूद। और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर एसएटीआई प्रांगण में उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। कॉलेज स्टाफ सहित जिम्मेदार रहे उपस्थित। अब खबर विस्तार से। विदिशा कृषि उपज मंडी को गेहूं निर्यात पर मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। इसी खुशी में अनाज तिलहन संघ कार्यालय में अनाज व्यापारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। कृषि उपज मंडी की सेक्रेटरी कमल बगवैया को सभी अनाज व्यापारियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मंडी बोर्ड द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सेक्रेटरी अनाज तिलहन संघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी से हुई चर्चा। संबंध में मध्य प्रदेश में मंडी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है गेहूं निर्यात। समय पर कराने में ये अनुज्ञा पोर्टल में नियमित रूप से संचालन में और निर्बाध रूप से मंडी जारी करने के लिए मिला हुआ है, जो व्यापारियों के सहयोग के बगैर संभव नहीं था। मैंने और भी कई मंडी देखी है, छोटी जगह में और अनियंत्रित मंडी है। अर्थिंग इसी मंडी से निकल रही है, ठेले भी निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी व्यापारी बड़े डिस्टल होके समय पे रिटर्न जमा करते रहे, पोर्टल में अपना काम करते रहे। अधिकांश भाइयों ने कंप्यूटर जानकारी रखने या तो आप भी रखा है या खुद सीखा है और वो खुद भुगतान पत्र कर रहे हैं, जबकि अन्य मंडियों में 90% काम मंडी के समारोह था। गेहूं निर्यात में प्रदेश में प्रथम स्थान विदिशा ने प्राप्त किया है, जिसमें व्यापारियों की महती भूमिका है। माल व्यापारी ही खरीदते हैं और एक्सपोर्ट के लिए प्रेषित करते हैं, इसलिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापन करने आए थे। और भी गतिविधियां जिनमें मंडी को सराहनीय पुरस्कार मिले हैं, सराहना और पुरस्कार मिले हैं, उसमें भी व्यापारियों का सहयोग है। व्यापारी द्वारा समय पर मंडी शुल्क भुगतान करने, ई अनुज्ञा पोर्टल में विभिन्न प्रविष्टियाँ करने, समय पर लेखा सत्यापन कराने और बड़ी मात्रा में गेहूँ खरीद कर, अच्छी क्वालिटी का गेहूँ खरीद कर निर्यात किए जाने में उनका प्रमुख रोल है। इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए व्यापार अनाज तिलहन के कक्ष में उपस्थित हूँ। अनाज तिलहन संघ विदिशा अध्यक्ष हूँ। जी आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में विदिशा मंडी को गेहूं एक्सपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विगत दिनों मंडी बोर्ड ने विदिशा मंडी सेक्रेटरी को ये पुरस्कार प्रदान किया है। सेक्रेटरी महोदय का कहना भी है और बात भी उचित है कि व्यापारियों द्वारा ही निर्यात किया गया है, तो व्यापारी ही इस इनाम के इस पुरस्कार के हकदार हैं। तो सेक्रेटरी महोदय द्वारा सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त करा और वो शील्ड जो मिली है प्रमाण पत्र वो हमको सौंपा, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया था। सभी व्यापारियों को बधाइयाँ दी और आपस में सभी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था परिवार एजुकेशन सोसाइटी द्वारा ग्रामीण अंचल हेतु ग्रामीण मरीजों के लिए आने जाने व उनकी सुविधा के लिए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नवरात्र पर्व में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व संचालक ने दी जानकारी। भैया पीछे जाओ, आप लोग सब खड़े हो जाएंगे, सब आप भी जाएंगे और साथ भी जाएंगे। आते यहाँ से लगा दो, बिल्कुल फंसा दो और दबा दो, उसको नहीं उचकेगा वो। एम्बुलेंस हमारे यहाँ विदिशा जिले में प्रारंभ की है। ये संस्था वेस्ट बंगाल में और मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। मैं परिवार एजुकेशन सोसाइटी को बहुत बहुत साधुवाद और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि विदिशा ज़िले में जो ट्राइबल एरिया है, आदिवासी एरिया है, शहरी अंचल जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पे ये प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ शहरी बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी चला रहे हैं कई गाँव में।
ये एम्बुलेंस 24/7 निःशुल्क है, इसमें कोई फीस नहीं ली जाएगी। इस एम्बुलेंस के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, लोग कॉल करके और इस एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, ये एम्बुलेंस ले जाएगी। वर्तमान में इसको हम लोग जो है आनंदपुर जो जगह है हमारी, वहाँ पर चूँकि कमी है तो आनंदपुर में हम इसको अभी स्टेशन करेंगे, इसको आनंदपुर वाले एरिया में। इस संस्था के माध्यम से जो पहल की गई है, इसके लिए अपन क्या कहेंगे? मैं इसके लिए पृथक से एक धन्यवाद लेटर भी लिखूंगा उनके जो चेयरमैन साहब हैं या उनके जो डायरेक्टर साहब उनके लिए, और मैं पुनः बहुत सारी बधाई उनको साधुवाद दूंगा कि विदिशा जिले को उन्होंने इस चीज़ के लिए चुना। वो परिवार संस्था एजुकेशन के मामले में भी विदिशा में उन्होंने काम किया कर रही हैं, और अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने एक एम्बुलेंस सर्विस के माध्यम से सेवा देना प्रारंभ किया। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं परिवार एजुकेशन सोसाइटी का स्टेट प्रभारी हूँ। परिवार एजुकेशन सोसाइटी को 2011 में भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर, और वेस्ट बंगाल में 2 फ्री रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं जिसमें 1600 से ज़्यादा गरीब बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं। प्लस मध्य प्रदेश में भी 3 जिलों में इसके रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मंडला, सीहोर और देवास में। और इसी के साथ साथ ये कई सारे ऐसे अंचलों में जहाँ पर कि ट्राइबल पॉकेट से जो बहुत ही गरीब लोग, गरीब जन हैं ट्राइबल एरियाज़ में, वहाँ पर भी सेवा कुटीर रन हो रहे हैं जिसमें हमने 665 गाँव को कवर किया हुआ है। इसके साथ ही मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स, एम्बुलेंसेस भी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। साथ ही विजन रिस्टोरेशन प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं जिसमें अभी तक हम 34 जिलों को कवर कर चुके हैं। आपने एम्बुलेंस आज जहाँ पर हरी झंडी दिखाई है सर ने, हाँ जी, इसका क्या उपयोग होगा, किन के लिए होगा? जी सर, हम लोग अभी ये स्टेशन रहेगी आनंदपुर में जो कि लटेरी तहसील में है, वहाँ पर ये स्टेशन रहेगी। तो कोई भी हमारे निःशुल्क नंबर पर कॉल कर सकता है और उसे हम लोग फिर CHC तक लेकर जाएंगे। फिर CHC में भी यदि उसे मदद नहीं मिल पाती है तो फिर हम जिले पर भी लेकर जाएंगे उस मरीज को, और वो निःशुल्क सेवा रहेगी, आना जाना सब, उसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा किसी के। प्रधानमंत्री के जन्मदिन सेवा सप्ताह पखवाड़ा के तहत मनाया जा रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फलों का वितरण किया गया। वहीं स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला अस्पताल परिसर में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन एवं पिछड़ा वर्ग भाजपा मोर्चा के अध्यक्ष भी उपस्थित थे। पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष। ये आज क्या कार्यक्रम था, किस संदर्भ में? आज माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में फल वितरण का कार्यक्रम किया और महापुरुषों की मूर्तियों पर जाकर माल्यार्पण किया। आज के कार्यक्रम में हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारी और माननीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन जी और मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान जी, दिनेश कुशवाहा जी और 11 प्रमंडल जनपद के अध्यक्ष ब्रजेश लोधी जी, सभी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आज माल्यार्पण किया और फल वितरण किया। खेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री जन्मदिन पखवाड़ा के तहत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। दौड़ प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस अवसर पर भोपाल से पधारे प्रदेश स्तरीय खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन द्वारा विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। परिषद की बैठक में नामकरण का प्रस्ताव आ जाए, इसके बाद में बाकी जो जिले का आपको तो कार्यक्रम करना है। जिला ओलंपिक करना है कि नहीं कहना, जोर से करना है, सब तैयार हैं? तो जिला ओलंपिक भी यहाँ पर हो जाएगा। भाई साहब आप चिंता मत करें, आपके भी मार्गदर्शन में जिला ओलंपिक का ये भाई यहाँ पे आ जाओ, भाई इस साइड आ जाओ, भाई साहब इस साइड आ जाओ, आप लोग अंशुल 10वां स्थान यहाँ पे आ गए। जतिन बालक वर्ग में द्वितीय स्थान श्रेयांश मोहर और प्रथम स्थान बालक वर्ग 1600 मीटर में निरंजन। भैया रे भैया, भैया रे भैया,
छठा स्थान कुमारी निकिता गर्ल्स 1 किलोमीटर रेस में। 5वां स्थान आप ये लोग करोगे, खिलाड़ी लोग सब पापा जी करेंगे, गोपाल करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ की तरफ से हमारे खिलाड़ियों के बीच में 1600 मीटर की और 1000 मीटर की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और इसके मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ के हमारे ऊर्जावान संयोजक आदरणीय श्रवण मिश्रा जी चीफ गेस्ट के रूप में पधारे हैं और हम सब के नेता मार्गदर्शक आदरणीय मुकेश टंडन जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। क्या मांग थी आपकी? 2 मांगे थी। हमारी 2 मांग हैं। इस स्टेडियम का नाम आदरणीय ध्यानचंद जी के नाम पर रखा जाए और दूसरा जिला स्कूल खेल ओलंपिक आयोजित किए जाएं जिससे हमारे खिलाड़ियों के बीच में एक जो कंपटीशन मिल सके और उसके माध्यम से खिलाड़ियों में उत्साह और उमंग का संचारण हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये एक प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पे 1600 मीटर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर, इसमें बच्चों काफ़ी बढ़ चढ़कर बच्चों ने भाग लिया। कम से कम 200-250 बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए और बच्चों में प्रोत्साहन दिखा, जैसे कि खिलाड़ियों में ऊर्जा और उत्पन्न, जैसे कि बच्चों में पहली बार ऐसा लगा कि हाँ ऐसे कार्यक्रम, हमारा कहना है कि माननीय सभी से कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें स्टेडियम में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो हम साप्ताहिक खेल कूद पखवाड़े का कार्यक्रम आयोजन किए थे, जिसमें 17 सितंबर से लेकर लगातार खेलों का आयोजन, खिलाड़ियों के द्वारा रक्तदान, वृक्षारोपण और ऐसे लगातार कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। आज उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ विदिशा जिले के हमारे जिले के खेल संयोजक, जिले के खेल के प्रेमी और हमारे एक्स MLA आदरणीय रुद्र प्रताप जी के द्वारा और रोहित सिंह चौहान जी के द्वारा यहाँ पे एथलेटिक्स की प्रतियोगिता रखी गई थी। उसके उपलक्ष्य में मैं आज आया था, जिसमें बच्चों ने एक अच्छी प्रतिभा और एक अपना खिलाड़ी जज्बा का सामने अवसर मिला उनको, जिसमें उन्होंने अपना जज्बा दिखाया। और यहाँ से आज हम ये कार्यक्रम जो है पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जाने वाला है और जल्द ही मध्य प्रदेश में खेल महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश में पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक के 2.5 लाख बच्चे भोपाल में शिरकत करेंगे, जो सभी खेलों से होंगे, जो ग्रामीण परिवेश के खेल हैं। देश की महान विभूतियों व महापुरुषों की प्रतिमाओं को भाजपा द्वारा फूलमालाएं पहनाई गईं। महाराणा प्रताप व चंद्रशेखर आजाद सहित अन्य महान विभूतियों की प्रतिमाओं को फूलमालाएं पहनाई गईं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पखवाड़ा के तहत यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता उपस्थित रहे। भारत भारती संस्कार जैन मंडल द्वारा ग्रंथम महाविद्यालय एवं महादेव उद्यान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। जैन मंडल की महिला सदस्याएं उपस्थित थीं। थोड़ी सी मिट्टी डाल देना भाई। वृद्ध दिवस के अवसर पर श्री हरि वृद्धाश्रम में बचपन प्ले स्कूल की संचालक अवीना वर्मा अपने विद्यालय के मासूम बच्चों के साथ वहां पहुंचे। वहीं वृद्धजनों के साथ बच्चों ने उनके पलों को साझा किया। वृद्धों ने मासूम बच्चों का लाड़ प्यार पाया। वहीं बचपन प्ले स्कूल के अभिनव वर्मा ने मीडिया के साथ अपनी बात साझा की है। इसीलिए मैंने कहा दोनों चला, दोनों हथियार चलते आज बच्चों को यहाँ लाने का क्या तात्पर्य रहा, किस उद्देश्य? सर वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है। बचपन प्ले स्कूल जो है जब से शुरू हुआ है तभी से जो है अपने संस्कारों को और अपनी जड़ों से जुड़ा रहा है और बच्चों को भी हम पूरी तरीके से अपने जड़ों से जोड़े रखने का प्रयास करते हैं। और इसके पीछे जो एक मंशा है वो ये है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने आप में एक खुशी का पर्याय होते हैं। तो अभी वृद्ध दिवस जो है उसके उपलक्ष्य में जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं और उसकी मंशा ये है कि यहाँ पर जो भी बुज़ुर्ग हैं, माता पिता तुल्य जो हैं हमारे वृद्धजन, श्रद्धा भाव से हम उनको देखते हैं। जब वो इन बच्चों को देखेंगे
तो कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होगा कि जो उनके जीवन में कमी है, एक बचपन की अगर उनके ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस अगर उनके पास में ग्रैंड सन अगर होते तो शायद इतनी खुशी इस पल में मिलती। तो जितनी देर ये बच्चे उनके पास रहेंगे और उनके साथ वक्त बिताएंगे, उनसे चार बातें करेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, और कुछ बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन भी है जो हम यहीं पर आकर कर रहे हैं। तो बुज़ुर्गों को भी लगेगा कि हम अपने नाती पोतों का जो है जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं अपने साथ में, और बच्चों को भी ये पता चलेगा कि बड़ों का जो है क्या महत्व है। तो मैं वृद्धाश्रम में खड़ा हूँ, मुझे पता नहीं ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि बच्चों को ये सिखाने का पूरा प्रयास है कि ओल्ड एज होम वैसे तो बड़ा एक सेवा भावी एक संस्थान है अपने आप में, जिसमें आदरणीय शर्मा जी और उनकी पूरी टीम जो है वो लगातार निरंतर सेवा कर रही है, सतत प्रयासरत है सभी के लिए। लेकिन ये वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, कम से कम बच्चे इस ओर ध्यान दें। ये मेन जो है वो संस्कार है और हमारा प्रयास है इस माध्यम से खुशी बांटने का। लेकिन ये जो चलन है, प्रचलन है कि अनाथ आश्रम में बच्चे ना हों और वृद्धाश्रम में वृद्ध ना हों। तो इस मंशा के साथ, इस प्रार्थना के साथ में ईश्वर को साक्षी मान के हम हर बार यहाँ आते हैं और देखिए ईश्वर बच्चों के माध्यम से अगर हमारी प्रार्थना सुनते हैं तो हम सफल होते हैं। ये बचपन प्ले स्कूल का प्रयास है और बच्चों का साथ है तो ईश्वर बच्चों पर विशेष कृपा करते हैं। तो बच्चों के माध्यम से ये कार्य करने का पर्याय यही है कि अगर ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी और ओल्ड एज होम में धीरे धीरे अगर वृद्धजन कम होते चले गए और उनका परिवार टूटने से बच गया तो हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं। एसएटीआई कॉलेज प्रांगण में स्थित स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कॉलेज के स्टाफ सहित जिम्मेदारों ने फूल मालाएं पहनाई और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। आज की खबरों को देखते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम टीवी। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।